कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज का टॉपिक है जो वीडियो का टॉपिक है, इट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पोइट्री। इन दिस होल वीडियो हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट द मॉडर्न पोइट्री, व्हाट आर की मॉडर्न पोइट्स and what are the characteristics of modern poetry. Starting with the introduction of modern poetry. Modern poetry जो है start होती है 19th सेंचुरी के एंड से, लाइक 1890 से, और ख़त्म होती है एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जो कि बनता है 1950, 1945, 1950 तक। ठीक है, तो 1890 से 1950 तक हमारे पास मॉडर्न पोइट्री या मॉडर्निज्म का होल एज चलता है। ठीक है, इसके अंदर मॉडर्निज्म के अंदर जो भी पोइट्री आती है वो मॉडर्न पोइट्री होती है। द मॉडर्न पोइट्री स्टार्टेड विद द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट मूवमेंट and writing of W.B. Yeats and Rainer Maria Rilke. मैं आपको बताती चलूँ कि W.B. Yeats is regarded as the last romantic and the first modern poet. W.B. Yeats की पोइट्री अगर आप देखें तो उसकी पहले उसके मतलब जो कि उसकी जवानी की पोइट्री थी, पहले की पोइट्री थी, वो डिफरेंट थी। बाद में उसकी पोइट्री थोड़ी सी रोमांटिक हुई। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, जो कि उसकी मतलब उसकी डेथ के टाइम से थोड़े से पहले की पोइट्री है, तो वो मॉडर्न पोइट्री है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्निज्म वाले हैं। हम आगे देखेंगे, आगे वीडियोस में इस स्लाइड्स में देखेंगे कि मॉडर्न पोइट्री क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पोइट्री ख़त्म होती है, स्टार्ट होती है फ्रेंच सिम्बोलिस्ट मूवमेंट से। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी बाद में, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो फ्रेंच सिम्बोलिस्ट मूवमेंट के ऊपर हो। और एंड होता है मॉडर्निज्म विद वर्ल्ड वॉर टू। एंड आफ्टर दिस मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्न एज आती है, जिसके अंदर हमारे पास पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट्स हैं, जिस तरह से Saussure, Claude, Derrida, like that. Okay, I will also make videos on that. Going towards the characteristics of modern poetry, जिसके अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉडर्निज्म जहाँ पे भी नाम आए तो आपको ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि मॉडर्निज्म इज अबाउट न्यू थिंग्स, ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स, ब्रेकिंग ऑफ विद द ट्रेडिशन। जो पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके साथ ब्रेकअप करना, और न्यू थिंग्स को, न्यू आइडियाज़ को, न्यू अप्रोचेस को, या न्यू तरीक़ों को, न्यू मेथड्स को, उसको थोड़ा सा उसको देखना। ठीक है, इट ब्रेक्स विद द पास्ट ट्रेडिशन एंड स्पेशली द रोमांटिसिज्म। इससे पहले रोमांटिसिज्म थी ना, मॉडर्निज्म से पहले रोमांटिसिज्म थी। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जो है वो बीइंग इनोवेटिव। मॉडर्निज्म एंड मॉडर्न पोइट्री इज ऑल अबाउट बीइंग इनोवेटिव, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है ब्रेकिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस, फ्रेश वे ऑफ लुकिंग एट मैन्स पोजिशन। इस यूनिवर्स में मैन की पोजीशन को एक न्यू वे से देखने की ज़रूरत है, और हमें ये कुछ देखने को मिलता है मॉडर्निस्ट पोइट्री के अंदर। एंड फंक्शन इन द यूनिवर्स एंड मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन फॉर्म एंड स्टाइल। ठीक है, ह्यूमन की पोजीशन और उसका फंक्शन जो है उस यूनिवर्स, इतने बड़े यूनिवर्स में क्या है, तो वो हमें मॉडर्निस्ट पोइट्री में दिखाई देता है। इसके अलावा हमने इस लैंग्वेज के अंदर फॉर्म एंड पोइट्री के फॉर्म एंड स्टाइल के साथ भी काफ़ी छेड़छाड़ की मॉडर्निज्म में। मतलब पहले जिस तरह से लिखा जाता था लिरिकल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, मॉडर्निस्ट पोइट्री ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहा कि चलो क्लासिकल जो पुराने हैं और जो न्यू मेथड है उनका करते हैं कुछ मिक्स एंड मैच, वैसी कोई चीज़ बनाते हैं। स्टाइल के साथ फ्री वर्स में लिखना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, फ्री वर्स मतलब फ्री वर्स का जिस तरह के देखा जाता है, नाम को देखें, फ्री वर्स फ्री है, हर किस्म के
जोर ज़बरदस्ती हर किस्म के कन्वेंशन से आज़ाद है फ्री वर्स, ठीक है, जैसे आपका दिल करता है वैसे लिखें। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इस पेज के ऊपर है वो मॉडर्न एज इज कंसर्न्ड विद लैंग्वेज एंड हाउ टू यूज़ इट। आपको मॉडर्न पोइट्री में काफ़ी कुछ मिलेगा कि लैंग्वेज किस तरह से हम लैंग्वेज को यूज़ करें, और लैंग्वेज के लिहाज से बहुत कंसर्न्स थे। नेक्स्ट पेज इज अबाउट, आप लोगों ने एजरा पाउंड की स्टेटमेंट सुनी होगी, छोटा सा फ्रेज है उसका, मेक इट न्यू। So modernism is all about, modern poetry is all about making things new. Make it new. How to make things new? How to make ideas new in modern poetry? Obviously by using elements that are from remote cultures and places. Just like Eliot's use of Indian philosophy in his poetry. टी.एस. एलियट की आप वेस्टलैंड पढ़ेंगे ना, उसके अंदर काफ़ी 5 सेक्शन में है, 4 और 5 सेक्शन में है वो, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ बताने को है, स्पेशली लास्ट सेक्शन जो है उसका, तो उसके अंदर उसने बाकायदा से यूज़ किए शांति टाइप वर्ड्स एंड इंडियन वर्ड्स यूज़ किए उसने, इंडियन फिलोसफी यूज़ की है उसने 4 क्वार्टेट्स के अंदर, ठीक है। Even there is a book on the work of T.S. Eliot जो कि ट्रेस करती है इंडियन फिलोसफी को in his whole work, बुद्धिस्ट एंड इंडियन फिलोसफी in his works. तो आप देखें कि किस तरह से पहले हमें दिखाई नहीं देता इंग्लिश वर्क्स के अंदर कि उन्होंने इंडियन फिलोसफी को या किसी और जगह की फिलोसफी को या आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया हो, यूज़ किया हो, बट मॉडर्निज्म में हमें ये बहुत मिलता है देखने को कि इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर दूसरे लैंड से, दूसरे कल्चर्स के आइडियाज़ को उठाए और पोइट्री में डाल दिए। सो दैट वाज मेकिंग द पोइट्री न्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पर्सनैलिटी। टी.एस. एलियट का इसके ऊपर ऐसे भी है, ट्रेडिशन एंड इम्पर्सनैलिटी, समथिंग लाइक दैट। सो इम्पर्सनैलिटी कहते हैं कि हमें अपने पर्सनैलिटी से निकल कर कोई पोइट्री बनानी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए पोइट्री के अंदर, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि नॉट इमोशनल हो, इमेजिनेटिव ये ना हो, ठीक है, जो कि रोमांटिसिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। लास्ट पॉइंट जो है इस पेज के, मॉडर्निज्म इज कंप्लीट कंट्रास्ट टू romantic tradition which emphasizes on emotions, imaginations and subjectivities and memories. So मॉडर्निज्म जो है रोमांटिक ट्रेडिशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो कि कहता है रोमांटिक के क्या कहता है वो वर्ड्सवर्थ और कीट्स और ये कोलरिज वगैरह कहते हैं कि आप पोइट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल इमोशन रिक्रिएटेड इनटू ट्रैंक्विलिटी। सो जो कि इमोशन का एक बहता हुआ स्पॉन्टेनियसली वो बह रहा है, इमोशन का एक सैलाब जैसा है। पोइट्री मॉडर्न पोइट्री कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, हमें इंटेलेक्चुअली वर्ल्ड को देखने की ज़रूरत है, इमोशनली नहीं देखना, जो कि नेक्स्ट पॉइंट भी है टॉप। सो लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का है, मॉडर्न पोइट्री मेक्स अ स्ट्रगल टूवर्ड्स एन इंटेलेक्चुअल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, नॉट लाइक द रोमांटिक, जो कि रोमांटिक से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, जो कि इमोशनली रिप्रेजेंट करते थे वर्ल्ड को, इमोशनली जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को बहुत दरमियान में रखते थे रोमांटिक्स, ठीक है। मैं रोमांटिसिज्म पे भी एक वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत अच्छी होने वाली है, अगर आप कमेंट करें, अगर आपको चाहिए तो। मॉडर्न पोइट्री जो इंटेलेक्चुअली वर्ल्ड को देखती थी, आप फॉर एग्जाम्पल टी.एस. एलियट की पोइट्री पढ़ें, उसके अंदर बहुत कुछ है सीखने को, ऐसे कि उसने शेक्सपियर से कुछ पार्ट्स उठा लिए, कहीं से और पार्ट्स उठा लिए, इंडियन से उठा लिए कुछ पार्ट्स, कुछ कहीं से उठाए, कुछ जर्मन से उठाए, कुछ कहाँ से उठाए, कुछ कहाँ से, तो ऐसे लगता है कि किसी बहुत ज़्यादा काबिल बंदे ने या किसी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे ने पोइट्री लिखी है। आपको ऐसा नहीं लगेगा वर्ड्सवर्थ की तरह, के वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना कि कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, जो कि कॉमन लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके। टी.एस. एलियट की पोइट्री वैसे नहीं है। मैं वर्ड्सवर्थ को टी.एस. एलियट को भी कंपेयर करना चाह रही हूँ। If you want that video, so you can comment in the comment section. So I hope that was all about this video. Thanks for watching.
I hope you like this video, and if you want more videos like this, so you can comment in the comment section. And thanks for watching.